दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। भारत से अतिक्रमण भूमि फिर्ता करा के छोड़े के प्रधानमंत्री ओली के प्रतिबद्धता, पड़ोसी के आशीर्वाद में सरकार ना गिरे के तर्क। आए वाला दिन थप चुनौतीपूर्ण हो सके के स्वास्थ्य मंत्री ढकाल के कहना, विश्वव्यापी एकीकृत प्रयास में जुटल आग्रह। राहत कोष के स्वास्थ्य परीक्षण में प्रयोग करे खातिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आग्रह, कोरोना संक्रमण रोकथाम में जोड़। अमेरिका में बनल कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप, आदमी में कईल परीक्षण से सकारात्मक परिणाम देखावल उत्पादक कंपनी की दावी। आईसीसी द्वारा क्रिकेट खेल के दौरान बॉल चमकावे वाला थूक के प्रयोग में रोक, कोरोना के संक्रमण रोके के प्रयास। अब पूरा समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारत से अतिक्रमण कैल कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपाल जैसे भी फिर्ता लेवे के प्रतिबद्धता व्यक्त कैले बानी। सरकार सीमा संबंधी अनुसूची संशोधन खातिर संविधान संशोधन के प्रस्ताव ल्यावे के प्रधानमंत्री ओली बताउने। कौनो भी पड़ोसी के आशीर्वाद में सरकार ना ढले के प्रधानमंत्री के दावी बाटे। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कौनो भी देश के क्षेत्रफल कम भइला से राष्ट्र छोट ना होके के बताउने। सरकार के नीति तथा कार्यक्रम में उठल सवाल के जवाब देवे के क्रम में आज संसद में बोले के क्रम में प्रधानमंत्री ओली हरेक राष्ट्र के आपन स्वाभिमान होके के धारणा रखने। प्रधानमंत्री ओली कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपाल में ही कायम करावे के प्रतिबद्धता जनाउने। सरकार से नक्शा जारी करके कोनो भी तमाशा ना देखावल कहत प्रधानमंत्री ओली 2018 साल तकले नेपाली जनता से कर उठावते आइल भूभाग नेपाल जैसे भी फिर्ता लेवे के दावी कैनी। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या बढ़े के क्रम में रहला से नेपाल खातिर आए वाला दिन थप चुनौतीपूर्ण हो सके के बतौले बानी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के 73वां विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन के वीडियो मार्फत संबोधन करत वहाँ की कोरोना वायरस विरुद्ध के अभियान में सब संयंत्र परिचालन करके काम कर रहल बतौनी। लेकिन साधन स्रोत के कमी रहल आ संक्रमण बढ़े के क्रम में रहला से चिंता बढ़ल बतौनी। कोरोना वायरस के महामारी नियंत्रण खातिर WHO से कईल प्रयास के प्रशंसा करत मंत्री ढकाल नेपाल सहित के देशभर खातिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक रहल बतौनी। कोरोना वायरस कौनो भी जात, रंग, पेशा वा वर्ग के कह के ना लागेला कहत वहाँ के विश्वव्यापी एकीकृत प्रयास में जुटे खातिर जोड़ देहनी। मंत्री ढकाल संबोधन के क्रम में कोरोना वायरस विरुद्ध के अभियान में अग्रपंक्ति में रह के खट रहल सब केहू के धन्यवाद देहनी। चीन से खरीद कैल गई स्वास्थ्य सामग्री हवाई मार्ग से आज काठमांडू आ पहुंचल बाटे। नेपाल सरकार चीन सरकार से G2G प्रणाली से खरीद कैल 67 प्रकृति के अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री मध्य 14 प्रकृति के करीब 18.9 टन सामग्री आज सवेरे त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल आ पहुंचल बाटे। हवाई मार्ग मार्फत काठमांडू आ पहुंचल स्वास्थ्य सामग्री बाहेक के बाकी 28 टन बराबर के सामग्री आयोला सुख तकले नेपाल आ पहुंचे के नेपाली सेना के प्रवक्ता विज्ञान देव पाण्डे जानकारी देहनी। अति आवश्यक सामानहरू के छ भनेर सर्ट लिस्ट गरेर हामीले फ्लाइट मिलाएको। अब यो फर्स्ट फ्लाइट आज भयो, सेकेन्ड फ्लाइट पनि अब किनभने बाँकी जुन सेकेन्ड फ्लाइटमा आउनुपर्ने सामानहरू अहिले चीनको कस्टम्सको प्रोसेसमै छ। त्यो कस्टम क्लियर हुने बित्तिकै हामी सकिन्छ भने यही हप्ताभित्र नै हामीले ल्याउने योजना छ। सरकार 67 प्रकृति के स्वास्थ्य सामग्री चीन से ल्यावे के जिम्मा नेपाली सेना के देहले बाटे, जेमे 10 कंटेनर सामग्री बीतल शनिचर के तातोपानी नाका होकर नेपाल आ चुकल बाटे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राहत कोष के उपयोग में ल्यावत स्वास्थ्य परीक्षण करे खातिर सरकार से आग्रह कैले बाटे। सब स्वास्थ्य उपचार केंद्र तथा अस्पताल के स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिकोण में से पूर्ण रूप में सुरक्षित राखे तरफ आवश्यक कदम उठावत संक्रमण फैले ना देवे खातिर सजग होके काम करे खातिर कराव खातिर आयोग सरकार के ध्यानाकर्षण करौलख। विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्वारंटाइन व्यवस्थापन मापदंड मुताबिक क्वारंटाइन में उपयोगिता, पर्याप्त खाना, पानी या सरसफाई के प्रबंध होके परे के संक्रमण रोकथाम तथा नियंत्रण के न्यूनतम उपाय के कार्यान्वयन करे परे के स्वास्थ्य अवस्था के अनुगमन तथा न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति के सुनिश्चितता करे के मांग कैले बाटे। आयोग से अनुगमन के क्रम में उक्त मापदंड अनुरूप क्वारंटाइन में पर्याप्त पोषणयुक्त खाना, पिए वाला पानी, शौचालय, उचित बसोबास, स्वास्थ्य हेरचाह जैसन आवश्यक समेत के उचित व्यवस्था होखे ना सकला से व्यक्ति के आधारभूत मानवाधिकार से वंचित भइल उल्लेख कैले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम।
भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बाके बैजनाथ गाउँपालिका से आयोजना कैल रक्तदान कार्यक्रम में 235 पॉइंट खून जमा भइल बाटे। विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण अस्पताल सब में खून अभाव भइला से रक्तदान कार्यक्रम के आयोजना कैल नेकपा जनौले बा। कालू भी खून के अभाव से नामरो कहेवाला केहू हेतु से स्थानीय सब रक्तदान कैले बा। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको कोलपुर शाखामा हामीले समन्वय गरेपछि यो लकडाउनको बेलामा र आएका जति बिरामीहरू हुनुहुन्छ नेपालको मेडिकल कलेजमा उहाँहरूलाई राहत नपाएर अभाव भइरहेको अवस्थामा हामीले यो बैजनाथ गाउँपालिकाको तर्फबाट गरिने रक्तदानमा हामी सहभागी भएका छौँ र विशेष गरी बिरामीहरूको उपचारमा रगतको अभाव नहोस् भन्ने हेतुले र यो लकडाउनको बेलामा पनि कुनै पनि बिरामी रगत बिना नमरोस् भन्ने हिसाबले रगत नपाएर नछटपटियोस् त्यसलाई चाहिँ समस्या नपरोस् भन्ने हिसाबले हामीले यो रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेका। रक्तदान कार्यक्रम 2 दिन तक चलल रहे। विपद के समय में खून के अभाव होके क्या बहुते व्यक्ति सब खून ना मिल रहा अवस्था में नेकपा बैजनाथ गाउँपालिका के युवा सब के समन्वय में रक्तदान कार्यक्रम कैलक हुए। यो हाम्रो हिजोको के अरे 89 पोइन्ट चाहिँ जम्मा भयो। आज हाम्रो चाहिँ बैजनाथ वडा नम्बर 4 बानियाबारमा चाहिँ आज 100 अहिलेसम्मको 135 सम्म चाहिँ जम्मा भइसकेको छ र अझै जम्मा हुने चाहिँ के अरे क्रममै छ। सरकार से कायम कैल सामाजिक दूरी के पालना करत रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन भइल रहे। रगतको अभाव भयो भन्ने कुरा चाहिँ आइसकेपछि मैले पनि सम्बन्धित साथीहरूलाई बुझेँ रगतको अभाव भएको हो भन्दाखेरि नेपालगञ्ज पनि कोलपुर पनि रगतको अभाव छ भन्ने भएपछि त्यो अभावको पूर्ति गर्नको लागि बैजनाथ गाउँपालिकाको पार्टी र यहाँको युवा सङ्घ दुईटाको संयुक्त आयोजनामा चाहिँ यो रक्तदान कार्यक्रम आज सञ्चालन हुँदैछ। हामीले जनतालाई समस्या परेको बेला जनताका समस्यालाई हल गर्नको लागि जस्तो सुकै पनि कठिनाई बेहोर्नुपर्छ। रक्तदान कार्यक्रम में युवा व्यवसायी पार्टी के कार्यकर्ता सब स्वतःस्फूर्त रूप में रक्तदान कैले रहे। लमजुङ में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के मृत्यु के बाद सब व्यवस्थापन के नमूना अभ्यास भइल बाटे। कोरोना वायरस के संक्रमण जोखिम बढ़ते गई अवस्था में पूर्व तैयारी स्वरूप नेपाली सेना ओइसन अभ्यास कैलक हुए। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के मृत्यु के बाद भी कोरोना संक्रमण के जोखिम रहल कहत ओइसन समय में अपनावल उच्च सतर्कता विधि के नमूना प्रयोग करके जिला के सरकार वाला सबके देखाउल रहे। जिला स्थित नेपाली सेना के श्रीगणगण जिला प्रहरी या जिला सामुदायिक अस्पताल से समन्वय करके सब व्यवस्थापन के नमूना अभ्यास कैलक। यो अहिले जुन डेड बडी म्यानेजमेन्टको छ नि यही हाम्रो लमजुङ जिल्लामा हुन सक्ने सम्भावित कोभिड-19 को तयारीको स्वरूप नै यसमा चाहिँ नि डेड बडी म्यानेजमेन्टको तहसम्म पुग्दाखेरि एउटा नेपाली सेनाले पनि स्थानीय हाम्रो अस्पताल प्रहरी प्रशासनसँग समन्वयमा चाहिँ नि यसलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने भनेर त्यसको लागि चाहिँ एउटा सानो डेमोन्स्ट्रेसन तयार गरेर अहिले जुन तपाईहरुले पनि देख्नुभयो। नमूना अभ्यास के क्रम में प्रहरी सब मुचुल्क लगायत के सुरक्षा घेरा के नमूना अभ्यास कैले रहता नेपाली सेना उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनावत सब के व्यवस्थापन विधि के नमूना विधि के प्रयोग कैले रहे। अब आर्थिक समाचार। मंगर के अमेरिकी डॉलर सहित अन्य देश के विनिमय दर बढ़ल बाटे। मंगर के एक अमेरिकी डॉलर के खरीद दर 121 रुपया 16 पैसा आ बिक्री दर 121 रुपया 76 पैसा तय भइल बाटे। सोमवार के एक अमेरिकी डॉलर के खरीद दर 120 रुपया 60 पैसा आ बिक्री दर 121 रुपया 20 पैसा रहे। पिछला दिन सब में डॉलर के भाव उच्च बिंदु में कारोबार हो रहल बाटे। विश्व अर्थतंत्र में कोरोना प्रभाव से लगानीकर्ता के ध्यान डॉलर में गईल हुए। विश्व बाजार में पेट्रोलियम पदार्थ शेयर बाजार भी ऊपर उठे नहीं के सकल। यही कारण भी लगानीकर्ता सब सोना आ डॉलर में आकर्षित भइल बाटे। साथ ही अमेरिकी डॉलर के तुलना में भारतीय मुद्रा भी गिरल बाटे। अर्थविद सब आयोला दिन में अभी भी अमेरिकी डॉलर के भाव बढ़ सके के बताओते आ रहल बा लोग। बहुत जनता समाचार में अब छोड़ विश्राम। अब खेलकूद समाचार।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा क्रिकेट खेल दौरान बल चमकावे खातिर थूक के प्रयोग में प्रतिबंध लगावल गई बाटे। आईसीसी के क्रिकेट कमिटी क्रिकेट के दौरान बल चमकावेला थूक के प्रयोग में प्रतिबंध लगाव के निर्णय कैलक ह। विश्वभर फैलल कोरोना वायरस के ध्यान देहत थूक से कोरोना सहित विभिन्न रोग पाटेवाला कहत अनिल कुंबले के अध्यक्ष में रहल ओ कमिटी नियम परिवर्तन करे के निर्णय कैले बाटे। कमिटी द्वारा प्रतिबंध सहित के अन्य नया नियम आईसीसी के प्रमुख कार्यकारी कमिटी में पेश होखी, जौन बैठक में बैठे वाला ओह कमिटी के बैठक से पारित भइला बाद ये नियम लागू होखी। कोरोना के महामारी रुकला बाद सुचारू होखे वाला क्रिकेट में नया नियम लागू होखी। ओसे पहले खिलाड़ी सब बल चमकावेला थूक या पसीना के सहायता लेते रहे। वही लेखा पिछला समय थूक के विस्थापित करे खातिर ऑस्ट्रेलिया के बल निर्माता कंपनी कोकाबुरा वैक्स एपिलेट माउंट के निर्माण भी कर रहल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। भारत से अतिक्रमण भूमि फिरता करा के छोड़े के प्रधानमंत्री ओली के प्रतिबद्धता, पड़ोसी के आशीर्वाद से सरकार ना गिरी के तर्क। आने वाला दिन थप चुनौतीपूर्ण हो सके के स्वास्थ्य मंत्री ढकाल के कहना, विश्वव्यापी एकीकृत प्रयास में जुटे खातिर आग्रह। राहत कोष के स्वास्थ्य परीक्षण में प्रयोग करे खातिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आग्रह, कोरोना संक्रमण रोकथाम में जोड़। अमेरिका में बनल कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप आदमी में कई परीक्षण से सकारात्मक परिणाम देखावल उत्पादक कंपनी के दावी। आईसीसी द्वारा क्रिकेट खेल के दौरान बल चमकावेला थूक के प्रयोग में रोक, कोरोना के संक्रमण रोके के प्रयास। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।